श्री जय गोपाल जी तहसीलदार महोदय निर्मल, आपके साथ आए हुए आपके दफ्तर के कानूनगो साहब, वरिष्ठ नागरिक व मेरे प्रिय भ्राता श्री पाराशर जी, देवेंद्र पाल जी, श्री योग कौशल जी, श्री योगेश्वर जी, जो हमारी यूनियन के बिल्कुल सक्रिय मेम्बरान हैं। और मुझे इस बात से आज थोड़ा अफसोस हुआ है कि हमारी यूनियन के जो लोग हैं वो चुनिंदा ही अपना टाइम दे सके हैं। इसके लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ। दीपक भारद्वाज जी, पीछे अमन चंद जी बैठे हैं, जो हमारे जो है बहुत बड़े नज़दीक के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े योग्य हैं। इधर और जो भाई हमारे माननीय भ्राता हैं, छोटे नेतृत्व हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक बंधु, डे केयर सेंटर की दोनों ये बालाएँ जो हर वक्त इस तरह का आयोजन जहाँ निर्मित स्थल में करती हैं, भावी भारत के कर्णधार जो पाठशाला के प्रिय बच्चे यहाँ आए हैं, जिन्होंने लोकल हमारा जो यहाँ का दिवाली मेला है, दिवाली जिसको हम कहते हैं बुढ़ी दिवाली, उसके जो है जीवंत उदाहरण जिन्होंने बांड खींचना और दूसरे नाच में और अपने गीतों में जिस तरह से वर्णन किया है, ये वाकई ही काबिल तारीफ है। और ये जो निर्मल की धरती है, भगवान परशुराम, माता जगदम्बा की जो तपस्थली है, जो शास्त्रों में ऋग्वेद में भी जिस धरती का वर्णन है, जिसमें ये वर्णन है कि किस तरह से भगवान परशुराम जी यहाँ आए, माता जगदम्बा जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जननी मानी जाती है, सभी देवता इसको देवभूमि इसलिए कहते हैं, कहा जाता है कि हर गांव में देवता है, हर घर में देवता है, हर घर में सुबह और शाम जो है आरती के 2 श्लोक बोले जाते हैं, आरती गाई जाती है, घंटी गाई जाती है, धूप दिया जाता है। तो यहाँ की आर्यावर्त का जो ये जो देवभूमि है, जिला कुल्लू, जिसका ये जो निर्मल स्थान है, ये प्रशंसनीय है और हमारे सबके लिए ये जो है गौरव का स्थान है। मैं माता जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भावी भारत के कर्णधार हैं बच्चे, इनके अंदर आज जिस उद्देश्य को लेकर के इतने महानुभावों को यहाँ आपके बीच आने का स्वाभाविक तौर पर जो है एक मौका मिला है, इन्होंने आपके कर्तव्य को देखा है, आपके गुणों को जांचा और परखा है, तो ये माता जगदम्बा सबके ऊपर जो है रिद्धि सिद्धि की बारिश कर, पानी की बारिश तो बहुत करते हैं देवी देवता। मेरा व्यक्तिगत निवेदन रहता है देवी देवताओं से, क्योंकि मैं भी कोई ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन श्रद्धावान जरूर अपने जो माने हुए जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं, घर घर में हमारे अलग से भी देवता होते हैं, तो उनकी बैठने के लिए हमने पवित्र स्थान चुना होता है। घर के अंदर सुबह और शाम जो है वहाँ आरती जरूर गाई जाती है, वहाँ जरूर दिया जाता है। हे भगवान, इस तरह की जो परिपाटी है वो हमारे निर्मल में चलती रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं यहाँ हमारे भारत देश के विद्वान, उनको भारत की ओर से विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का मौका मिला। वो विश्व धर्म सम्मेलन जो है अमेरिका के अंदर मनाया जा रहा। तो जैसे वो अपने सादे लबोलबाद में सादे निवास में वहाँ गए, तो वो एक पार्क में जाकर के बैठ गए, कोई उनको जानता पहचानता नहीं था। उन्होंने सादी धोती और पगड़ी जैसी उन्होंने लपेटी हुई थी, वहाँ एक बैरिकेड पर वो बैठे हुए थे। इवनिंग टाइम में तत्कालीन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो अपनी पत्नी के साथ जो है घूमते हुए वहाँ आए। तो उनकी पत्नी बोलती है अपने पति से कि डार्लिंग,
see how uncivilized man he is. He does not know how to wear the clothes. विवेकानंद जी ने बखूबी ये बातें सुनी जब उनकी अंतरात्मा को उनका जो स्वयंभू जो प्राइड है जब उसको हिट किया इन शब्दों ने तो उनसे रहा नहीं गया। वो बोला लेडी आई डू नॉट बिलोंग टू दैट कंट्री वेयर टेलर्स मेक वन सिविलाइज्ड। I belong to that country where goodness of a man only make one great. I am Vivekanand from India. जब उनको पता लगा कि विवेकानंद जी तो कल के हमारे इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता हैं तो दोनों आकर के जब उन्होंने शरण वंदना की और उन्होंने उनको अपने साथ आदर के साथ लेकर के अपने भवन में ठहराया। तो इस तरह से भारत की जो सादगी है इसका आदिकाल से जो है यहाँ पर जो है वर्चस्व रहा है, भविष्य में भी रहना चाहिए। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा वैल्यूएबल कोई वस्त्र पहन करके ही अच्छे लगेंगे। हमारी जो सादगी है इसी तरह से हमारा जो घर का भी जीवन है भाई बुजुर्गों की किस तरह से कदर की जाती थी। बुजुर्गों को हमारे जो बुजुर्ग थे जब वो उन देवी घर में स्थापित जो देवी देवता है उनकी आराधना के लिए जब वो बैठते थे तो उनके नीचे जो आसन बिछाते थे तो उस घर का कोई बड़ा बेटा है, कोई बहू है, कोई बेटी है, वो आकर के आसन बिछाती थी और उनकी पूजा के लिए जो जो सामग्री होती थी उनके पास जो है पहुँचा करके उसके बाद जो है पूजा करती थी जिस नगर में। और उसके लिए हमारा जो धर्म स्थान है यहाँ पर जो है हजारों की गायत्री का जाप होता था सुबह भी शाम। तो क्या ये प्रशंसनीय नहीं? ये प्रशंसनीय था, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय रहना चाहिए। और विवेकानंद ने जब दूसरे दिन जो है उस सम्मेलन में जब भारत की ओर से बोला तो सब लोग उसके ड्रेस को देख करके भाई जिसको ये कहा गया बल्कि पहली मुलाकात में भाई ये कैसा आदमी है, इसको पता नहीं कि वस्त्र कैसे पहने जाते हैं। तो केवल वस्त्र से कोई आदमी बड़ा नहीं माना जाता है, उसके अंदर और भी कई गुण होने चाहिए। जिन गुणों के पुनरुत्थापना के लिए आज का ये जो दिन है ये मनाया जा रहा है। हमारे घर में हमारे भी बुजुर्ग हैं, हमारे भी बुजुर्ग थे, अब हम भी बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। कई बातों में हमको भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मेरे प्रिय बच्चों आप अपने अंदर एक ऐसा संकल्प लेकर के आज जाएंगे इस सभागार से कि आपके घर में माँ है, दादी है, पिता है या दादा हैं जो वृद्ध हो गए हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनका हाथ पकड़ करके आप जो है उनको अंदर बाहर निकालो। उनके लिए सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है बुजुर्गों के लिए वो होती है अकेलापन। नौजवान जो है वो उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को अपने मन में संकल्प लेकर के जाएँ कि आपके घर में जो वृद्ध हैं 2-4 मिनट आप उनके पास बैठो, हंसो खेलो, खुशी से उनका मनोरंजन करो। और जब आप ये महसूस करें भाई हमने सबने भोजन कर लिया है, मेरे दादाजी ने भोजन किया कि नहीं किया, माँ से पूछ करके अम्मा से पूछ के मैं दादे को भोजन दे दिया है, अगर नहीं दिया तो मैं देता हूँ। क्योंकि वो इस तरह से चुस्त होकर के जो है ना सोई को जा सकते हैं, ना सोई के बाहर वो अपना इंतजाम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भावना है वो अगर हम में आ जाए, अगर हम सब में अपने बुजुर्गों के प्रति ये श्रद्धा की भावना निश्चित तौर पर जो दृढ़ होकर के रहे तो मैं समझता हूँ आज की इस दिन का जो क्या नाम है परिणाम है वो सार्थक होगा। जैसे कि आपको तहसीलदार महोदय ने कहा, इन नौजवानों ने पहले भी कहा अपने शब्दों में, भाई केवल भारत के अंदर नहीं विश्व के अंदर आज का दिन जो है मनाया जा रहा है। तो ये मनाना असार्थक है अगर विश्व का हर बच्चा, हर नौजवान अपने घर की जो व्यवस्था है, अपने कम से कम अपने घर की अव्वल तो हर वृद्ध के प्रति, हर बड़े के प्रति श्रद्धा का होना जो है बड़ा अनिवार्य होता है। वो एक शान है हमारे परिवार की, हमारे इलाके की शान है कि वहाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं, निर्मल के जो बच्चे हैं कितने अच्छे हैं। निर्मल में आज भी जो है ये परिपाटी अगर कायम है, जैसे आदरणीय तहसीलदार महोदय ने कहा
कि आप और हमने जो है वो कठिनाइयों वाली जगह जो देखी भी नहीं। कठिनाइयाँ क्या होती हैं, बुजुर्गों को क्या कोहीन भरी बातों को जो पेश करना पड़ता है, वो कहीं बाहर जा कर के देखने को भोग में मिलेगी। लेकिन हमारा ये जो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी जो ये जगह है, ये बिल्कुल ठीक है, सार्थक है। और अगर हम इसमें कामयाब रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी धरती का जो है ठीक ढंग से सम्मान किया है। प्यारे बच्चों, एक लाइन में कह दूँ, जिस राह में खौफ खतर, जिस राह में खौफ खतर, उस राह से इंसान तू न चल। जिस राह में खौफ खतर, उस राह से इंसान तू न चल। जुल्मों गुनाह के भार से, जुल्मों गुनाह के भार से, वरना गिरेगा सर के बल। छाई है जुल्मत हर तरफ, छाई है जुल्मत हर तरफ, अंधा न बन अब भी संभल। ताकत अभी है पाँव में, ताकत अभी है पाँव में। आराम, इज्जत, जिंदगी, ये है ईश्वर की छाँव में। मैं अधिक न कहता हुआ आपको